जन्म दाखिला मामले में मुसलसल गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता दिनों मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ ऑफिसर जय श्री आहिर मैडम ने किला पुलिस स्टेशन में 1044 नामालूम अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसी सिलसिले में किला पुलिस स्टेशन में दाखिल गुनाह के मुताबिक 103/25 के मुताबिक फैसल अहमद इफ्तिखार अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया, जहां दफाई वकील एडवोकेट फैज़ वासिफ ने कोर्ट में समाअत के दौरान हाजिर थे। क्या कहते हैं तफसील कारीन के सामने। जन्म दाखिला मामला हो, उसके बाद में रोहिंग्या का मामला हो, बांग्लादेशी मामला हो, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं CR नंबर 40/25 छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था। 51/25 छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था। 138/25 ये भी छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था। अभी जो नया CR दाखिल हुआ है 103/2025 ये किला पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है और उसके अंदर आज आरोपी को एक अटक किया था और उनका नाम है फैसल अहमद इफ्तिखार नाम के एक आरोपी है, उनको आज अटक किया। अब देखा जाए तो इस पूरे मामले की नौइयत ऐसी है कि CR नंबर 103/2025 में ये गुनाह दाखिल हुआ 10/6/2025 को, जबकि अगर इसका ऑक्यूरेंस ऑफ डेट देखेंगे कब से कब तक ये गुनाह हुआ है तो वो डेट है 1/11/2023 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक, और ये FIR दाखिल होती 10/6/2025 को भी 1:15 पर। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत बड़ा डिले हो चुका है। अच्छा, जब FIR दाखिल हुई उसके बाद में आज फैसल नाम के एक बंदे को अटक किया गया, ये बताकर कि लाइक अहमद अनीस अहमद नाम के एक बंदे का इसने एक झूठा जन्म दाखिला बनाकर तहसील ऑफिस में दाखिल करके उससे प्रमाण पत्र हासिल किया प्रभाग क्रमांक 4 में। आज हमने कोर्ट के सामने बहस की। जो सेक्शन उसमें लगाए गए सेक्शन 3 रेड विथ 5, 318 सब सेक्शन 4, 336, 336/3, 338 एंड 340/2 ऐसे सेक्शन उसमें लगाए गए। हमने कोर्ट के सामने पैरवी की कि फैसल ने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया उसके ऊपर दस्तखत किसकी लाजमी थी, तहसीलदार की लाजमी थी या दंडाधिकारी की लाजमी थी। अब वो उनकी सिग्नेचर ना होने की वजह से ये मिस्टेक जो है ना फैजल का है ना अनीस का, ये मिस्टेक जो है ये कॉरपोरेशन के जो भी अधिकारी उनको आरोपी किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने आज हमारी बहस सुनते हुए जो 7 दिन की PC पुलिस ने मांगी थी उसको करटेल करते हुए 2 दिन की PC मतलब परसों तक का PCR का आदेश पारित किया है। क्या लगता है इस केस में हर दिन एक नया मोड़ आ जाता है, एक नए आरोपी को उठा लिया जाता है, पुराने लोगों की अभी तक मतलब बेल नहीं हो पा रही है, आर्गुमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्या लगता है? देखिए, फॉर्चुनेटली अब तक 3 लोगों के बेल हो चुके हैं, उसमें से 2 लोगों के बेल हम ही के ज़रिए हुए हैं और इंशाल्लाह इनका भी बेल हो जाएगा। अब ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ये किसके प्रेशर में कर रही है, ये किसके इन्फ्लुएंस में कर रही है, किस बुनियाद पर किस वजह से कर रही है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसमें ये लोग को आरोपी बनाना चाहिए या नहीं चाहिए ये भी आप सब लोग जानते हैं। इसको रोकने के लिए एक ठोस कदम, एक पुख्ता कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है और प्रोसिक्यूशन के खिलाफ हमें कोई ना कोई कदम उठाने की बहुत सख्ती से ज़रूरत है। एडवोकेट वासिफ के मुताबिक अगर अब जन्म दाखिला मामले में कोई ठोस इकदाम ना किए गए तो मज़ीद तशवीश का बाइस होगा। उन्होंने बताया कि पूरा शहर जानता है कि आखिर किसके दबाव में किस बुनियाद पर ये तमाम मामले चल रहे हैं। अब ठोस इकदाम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन क्या शहर में लीडरान मुखलिस होकर इस मामले को देखेंगे या शहर का नुमाइंदा इस मामले में आगे आएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मज़ीद खबरों के लिए नशात न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।